वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ ChatGPT सीरीज। तो बेसिकली इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, यानी कि जिस तरह आपको कॉलेजेस की तरफ से, स्कूल की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई असाइनमेंट मिलती है, कोई टास्क मिलता है या कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप किस तरह ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लास्ट वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके अंदर आपको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। हम उन प्रॉम्प्ट्स को एक एक करके चेक करके देखेंगे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस आती है एज अ स्टूडेंट, तो किस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स बना कर रखे हैं। इन प्रॉम्प्ट्स को एक एक करके हम चेक करके देखते हैं किस तरह ChatGPT आपको हेल्प करता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है ChatGPT फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो है समराइज दिस PDF इनटू की बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग एंड एज वेल एज सब हेडिंग। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम्स करीब हैं या आपके पास टाइम बहुत कम है और आपके पास एक PDF है, काफ़ी लॉन्ग PDF है, मिसाल को तो किसी भी चैप्टर की बुक हो सकती है या बहुत बड़े नोट्स हो सकते हैं जो आपके एजुकेटर की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। अब आप चाह रहे हैं कि उनको याद करना है या उनको समझना है, तो इतनी बड़ी बुक को या इतने बड़े PDF को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है और उसको समराइज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम लोग ChatGPT को यूज़ करके एक बड़े PDF को या फिर एक फुल फ्लेज बुक को पॉइंट्स, सब पॉइंट्स और हेडिंग में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, आप इसके लिए कोई भी टाइप कर सकते हैं। आपने आ जाना ChatGPT में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको PDF नहीं प्रोवाइड किया तो उससे हमें PDF भी प्रोवाइड करना पड़ना है। तो मैं फटाफट इसके अंदर PDF अटैच कर लेता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास एक PDF है, ये फुल फ्लेज एक बुक का PDF है जिसके अंदर 29 पेजेस है हमारे पास, ठीक है। अभी जोन सा चैप्टर हमारे पास गिवन है, मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर की मैं समरी ड्रा कर लूँ, कुछ पॉइंट्स बना लूँ, कुछ सब पॉइंट्स बना लूँ, ताकि मेरे पास जो पूरा चैप्टर है वो समराइज़ हो जाए और मुझे याद करने में या फिर उसको समझने में या फिर रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो ये आप चैप्टर देख सकते हैं, फुल फ्लेज चैप्टर है जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ग्राफ दिए गए हैं, केस स्टडीज़ दी गई हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ये चैप्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक से लिया गया है। तो सिंपल मैंने क्या किया कि ChatGPT में आने के बाद यहाँ पर इस चैप्टर को पेस्ट कर दिया है और साथ में मैंने अपना जो प्रॉम्प्ट था वो पेस्ट कर दिया। जो प्रॉम्प्ट कह रहा है कि आपने सिंपल इस PDF को समराइज़ कर देना है। ये सिंपल प्रॉम्प्ट है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको जैसे ही एंटर करता हूँ, अब ChatGPT क्या करेगा कि इस डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद इसके पॉइंट्स, सब पॉइंट्स और हेडिंग बना देगा, जो कि मेरे लिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान होंगे। अब देखें, ChatGPT विद इन सेकेंड्स हमारे पास इसका जो समरी है, समरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये देखिए हमारे पास बना के दे दिया, ठीक है। इसने साथ बुक का नाम भी लिखा है कि इसने कहाँ से मेरे पास कॉन्सेप्ट सारे ड्रा किए हैं। जो मैंने बुक दी थी वो उसी से ली है उसने। सबसे पहले उसने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, उसे की एलिमेंट्स बताए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, इसमें देखें इसने डिफरेंट सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया। पहला जो सेक्शन है उसके अंदर उसने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बताया। जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर उसके रोल ऑफ फंक्शन मैनेजर्स के बारे में बताया। उसके बाद देखें सारी स्किल्स हैं, रोल्स हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की है। उसके बाद देखें उसने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात की है, जिसके अंदर उसने EBM और साथ में सिस्टमेटिक स्टडी के ऊपर बात की है। और साथ में देखें नीचे डिसिप्लिन ऑफ OB हैं। मतलब उसने पूरे PDF को बिल्कुल पॉइंट्स में समराइज करके हमारे पास दे दिया है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ChatGPT ने इस PDF को, मैं आपको PDF का गेन दिखा देता हूँ। ये देखें कितना डिटेल PDF दिखा था, जिसके अंदर डिफरेंट केस स्टडीज थी, इररिलेवेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। उसको उसने क्या किया है कि सिंपल हमारे पास पॉइंट्स, सब पॉइंट्स और टू द पॉइंट चीज़ों के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो सिंपल आपको मैं एक मरतबा दिखा देता हूँ। आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको जितना आपको चाहिए उतना कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वर्ड पे जाके या फिर डॉक्स पे जाके इसको पेस्ट करके आप इसका PDF बना देते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर प्रॉम्प्ट है वो है हमारे पास है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है या फिर आपको कोई असाइनमेंट मिलती है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली, ठीक है, उनको आप किस तरह ChatGPT के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह आप सीख सकते हैं कि किस तरह हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो मैंने क्लास 10 फिजिक्स की बुक से ली है। तो उसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ChatGPT सॉल्व करवा के देखेंगे कि किस तरह ChatGPT उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जो मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पर बनाया है वो है आई एम गिविंग यू द PDF ऑफ फिजिक्स क्लास 10। अच्छा, यहाँ पर देखें ये जो रेड कलर की लफ्ज़ दिखे हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर 10, चैप्टर का आगे मैं नाम लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, देयर आर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सॉल्व ऑल ऑफ देम। उसको मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 10 के आखिर पे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आप सिंपल उसको सॉल्व कर दो। अब ChatGPT में आने के बाद मैंने सिंपल क्या किया कि उस बुक का PDF मैंने ChatGPT को दे दिया और साथ में मैंने अपना वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन सा मैंने PDF ChatGPT के साथ अटैच किया है। ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब इसको मैंने क्या किया है, इसका PDF नेट से डाउनलोड करने के बाद ChatGPT को प्रोवाइड कर दिया। ये ChatGPT की जो लोडिंग होती है ये बेसिकली फाइल के साइज़ पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा फाइल का साइज़ होगा उतना ही टाइम ChatGPT इसको लोड करने के लिए लेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने एक चैप्टर को तो प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पर देखें 201 पेजेस की एक बुक है, यानी कि पूरी फिजिक्स की बुक है। एक मरतबा ChatGPT पूरा उसको रीड करेगा, उसके बाद कंसेप्ट उसको पहले से ही पता होंगे या फिर इन कंसेप्ट्स की बुनियाद पर
उन सवालों को जो हम इसको कहेंगे वो उसको सॉल्व करके दे देगा। अब देखें चैट जीपीटी के ऊपर ये हमारी बुक लोड हो चुकी है। सिंपल हमने एंटर के बटन पर प्रेस करना है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हमारे लिए सॉल्व करना शुरू कर देगा। अब देखें विद इन सेकेंड चैट जीपीटी ने हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम थी उसको पहले ड्रॉ किया है, उसके बाद उसका जो हमें फार्मूला रिक्वायर्ड था उसने वो फार्मूला पुट किया है। फार्मूला पुट करने के बाद प्रॉपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर दिया है। सेम एज देखें 10.2 भी सॉल्व किया है, 10.3 है, 10.4 है। चैट जीपीटी अक्सर क्या करता है कि दरमियान में आके रुक जाता है। वो रुकता इसलिए नहीं है कि उसने बनाना बंद कर दिया, वो बेसिकली इसलिए रुकता है कि आप एक मरतबा वेरीफाई कर लें कि जो चैट जीपीटी जिस तरीके से कर रहा है या फिर जिस काम को वो कर रहा है वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो आप उसको फाइनल आगे उसको परसू करने के लिए कह सकते हैं। अब देखें चैट जीपीटी में हमारे पास 10.6 तक किए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल कितने थे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहे हैं 10, यानी कि हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स थे, उसने अभी 6 ड्रा किए हैं। तो हम लोग सिंपल क्या कहेंगे कि अब मैंने यहाँ पर इसको फॉलो प्रॉम्प्ट दिया कि आल्सो सॉल्व द रिमेनिंग 7 to 10, यानी कि जो 7 to 10 हमारे पास न्यूमेरिकल रह गए उनको भी सॉल्व करो। अब चैट जीपीटी ने क्या किया, फर्दर आगे उनको भी सॉल्व कर दिया। तो इतना सा काम था। आप अपनी पूरी असाइनमेंट को या पूरे क्वेश्चंस को, अगर आपके पास मैथ के कोई क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप सिंपल क्या करें, यहाँ से प्लस के बटन पर क्लिक करें और चैट जीपीटी को सॉल्व करने के लिए दे दें। चैट जीपीटी विद इन सेकंड्स आपको सॉल्व कर देगा। अक्सर क्या होता है कि मैथमेटिकल पोर्शन में या फिजिक्स के पोर्शन के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से सब्जेक्ट को कराया जाता है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि अगर आपको जिस पर्टिकुलर मेथड से कराया गया, आप अगर उसको मेथड भी डिफाइन कर देते हैं तो चैट जीपीटी उस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सारा सोल्यूशन ड्रा कर देगा। तो यहाँ पर उसने सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स कर दिए हैं। आप इनको सिंपल देख के समझ भी सकते हैं। अगर आपने इनको कॉपी करना है वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो बेसिकली एक असाइनमेंट राइट करवाने के लिए, यानी कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट मिलना कॉमन सी बात है। सो अगर आपका टीचर या अगर आपके कोई प्रोफेसर आपको असाइनमेंट देते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे असाइनमेंट बना के लाएं, तो सिंपल आप वो पर्टिकुलर टॉपिक और साथ में जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सारी आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देंगे। चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके भी यहाँ पर वो सारी असाइनमेंट बना देगा। तो सिंपल यहाँ पर जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, यानी कि जो बिजनेस स्टैट और बिजनेस मैथ्स की बुक है ना वो हमने प्रोवाइड किया टॉपिक इसको। अब यहाँ प्रॉम्प्ट को पढ़ लेते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है, आई हैव टू मेक एंड सबमिट माय यूनिवर्सिटी असाइनमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द पीडीएफ ऑफ द बुक एंड एज वेल एज द इंस्ट्रक्शंस टू मेक द असाइनमेंट, यानी कि उसको मैंने कहा कि ये मेरा टॉपिक है, मैं आपको उसकी बुक भी प्रोवाइड कर देता हूँ और साथ में अपनी इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर देता हूँ जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिए हैं कि असाइनमेंट किस तरह बनानी है। आगे पढ़ लेते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टू बी रिटन, फॉलो द गाइडलाइंस एज रिटन एंड कंप्लीट द टास्क, यानी कि उसको मैंने कहा कि जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं उस पीडीएफ के अंदर आपने उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए मैंने क्या किया, चैट जीपीटी में आने के बाद वो वाला जो प्रॉम्प्ट था वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और साथ में जो असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी वो यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। ये वाली पर्टिकुलर असाइनमेंट्स हैं, देखें असाइनमेंट नंबर 1 है और साथ में क्विज़ है। अब असाइनमेंट के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इन क्वेश्चन को वो सॉल्व करेगा। और साथ में देखें असाइनमेंट नंबर 2 है, साथ में क्विज़ है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और साथ में असाइनमेंट 3 और 4 है। और चैट जीपीटी क्या करेगा, इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे आंसर क्लियर कर देगा और उन आंसर्स को हम लोग अगेन पीडीएफ बना के अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल चलते हैं चैट जीपीटी में। यहाँ पर आने के बाद हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखें विद इन सेकंड चैट जीपीटी ने क्या किया, हमारे पास थ्योरेटिकल आंसर जो थे वो क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। आपने नोट किया होगा कि मैंने इसको चैट जीपीटी को बुक प्रोवाइड नहीं की जिसके अंदर बुक के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन थे, उसके जो क्वेश्चन थे वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हमने वो बुक प्रोवाइड नहीं की चैट जीपीटी को। इसलिए चैट जीपीटी ने क्या किया है कि जितने भी असाइनमेंट के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उसको इसने सॉल्व करना शुरू कर दिया। जिसने इसने पहला क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया उसका आंसर क्रिएट कर दिया और साथ में दूसरा क्वेश्चन राइट किया उसका भी आंसर क्रिएट कर दिया। सेम ऐसे चैट जीपीटी ने मेरे पास सारे आंसर्स क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखें उसने फार्मूले भी लिख दिए हैं। अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला है, साथ में इसने एग्जाम्पल भी दे दिया है। ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है, साथ में एग्जाम्पल दे दिया और साथ में देखें हार्मोनिक मोन का सारी चीज़ें इसने यहाँ पर हमें बयान कर दी हैं। और नीचे देखें उसने हमें कंपेयर करके बताया है कि AM, GM और HM यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को इसने आपस में कंपेयर किया है एक चार्ट बना करके किस तरह हमारे पास आपस में रिलेट करते हैं। और ये सारी इस तरह करने के बाद देखें इसने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। स्टॉप क्यों किया, मैंने इस तरह को पहले बताया कि हमसे कन्फर्मेशन मांग रहा होता है चैट जीपीटी कि क्या ये जो मैं तरीकाकार अपना रहा हूँ वो ठीक है। अगर तो वो ठीक है तो हम इसको सिंपल फॉलो प्रॉम्प्ट दे देंगे, ठीक है, कि बाकी जो रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट है वो भी क्रिएट कर दो। तो हम कहते हैं कि ओके। अब यहाँ पर इसको मैंने फॉलो प्रॉम्प्ट दिया है कि आपने जो बनाया था बिल्कुल ठीक बनाया था। आप सिंपल क्या करोगे, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे सारा PDF क्रिएट करके दे दो ताकि मेरी सारी असाइनमेंट क्रिएट हो जाए। अब देखें असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से दिया है। अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि हमारे पास डिफरेंट असाइनमेंट्स थी, एक नहीं थी, एक असाइनमेंट के अंदर डिफरेंट असाइनमेंट थी। असाइनमेंट 1 थी, असाइनमेंट 2 है, 3 है एंड 4 है, यानी कि 4 असाइनमेंट्स हैं। अब देखिए इसने क्या किया, असाइनमेंट 1 के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व किया।
करने के बाद सिंपल यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 2 की हेडिंग दी है, उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन उनको सॉल्व किया। अब इसी तरह उसने क्या किया कि सारी की सारी असाइनमेंट्स का हमारे पास एक बना के PDF हमें प्रोवाइड कर दिया। तो सिंपल आप इसको क्या करेंगे, सारे PDF को कॉपी करेंगे, अपने आ जाएंगे हम लोग सिंपल किसी भी वर्ड राइट के अंदर या फिर नोटपैड के अंदर या फिर अपने किसी भी डॉक्स के अंदर, वहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट करेंगे, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, प्रोफेसर का नाम लिखेंगे और साथ में सिंपल इसको सबमिट कर देंगे। अब जो 4th नंबर पर हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो बेसिकली इस चीज़ के मुतालिक है कि अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी कंप्लीट कर ली है या फिर आप पूरा गो थ्रू हो चुके हैं अपने नोट्स में से, अपने PDF में से, अब आप ये टेस्ट सेशन रखना चाह रहे हैं अपने लिए या फिर अपने तैयारी के लिए, मजीद तैयारी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ या फिर कोई भी टेस्ट सेशन के लिए आप लोग कुछ भी क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, तो आप ChatGPT से किस तरह क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है कि आई एम गिविंग यू अ PDF ऑफ माई बुक नेम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, यानी कि इस बार जो मैं टॉपिक लिया है वो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बुक से लिया है। उसका मैंने क्या चैप्टर लिख लिया है कि गो टू चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम लिखा है कस्टमर ड्रिवन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि अब ये मैंने चैप्टर का यहाँ पर नेम राइट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा है कि मेक पॉसिबल कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन फॉर मी। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे पास एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बुक है, उसमें से मैंने आपको एक चैप्टर नंबर 7 प्रोवाइड किया है। आपने क्या करना है, सिंपल मेरे लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्रिएट करवाने हैं ताकि मैं अपने एग्जाम के लिए बेटर परफॉर्म कर सकूँ और बेटर प्रिपेयर हो सकूँ। ओके फाइन, देखें यहाँ पर मैंने अपना PDF प्रोवाइड कर दिया पूरी बुक का और साथ में मैंने उसको अपना प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर मैंने लिखा कि मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया अपनी बुक का और साथ में उसके मैंने चैप्टर का नाम दिया कि चैप्टर नंबर 7 है जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। आपने क्या करना है, उसमें से कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन मुझे बना कर देने हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर इसको एंटर प्लेस करते हैं। जैसे ही मैंने एंटर करूँगा अब चैप्टर 7 को ये रीड करेगा ChatGPT। रीड करने के बाद क्या करेगा, उसमें से जितने भी पॉसिबल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो मेरे पास बनाकर यहाँ पर मुझे प्रोवाइड कर देगा और मैं उनको पढ़ के अपने एग्जाम के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें उसने मुझे यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। अब वहाँ से एक टॉपिक पिक किया है मार्केट सेगमेंटेशन का और उसके लिहाज से जितने भी क्वेश्चन बनते थे उसने वो मुझे सारे बनाकर यहाँ पर दे दिए हैं। अब देखें 10 क्वेश्चन मुझे बना के दिए हैं। मार्केट टारगेटिंग पे देखें उसने और भी क्वेश्चन बना के दिए हैं, उसके ऊपर डिफरेंशिएशन और साथ में देखें पोजीशनिंग पे बना के दिए हैं। यहाँ पर मैंने उसको सिर्फ क्वेश्चंस कहा था, उसने क्वेश्चन ही बना कर दे दिए हैं। अगर मैं सिंपल से कहता हूँ कि आल्सो, अब मैंने फॉलो प्रॉम्प्ट इसको दिया है कि मुझे इसके आंसर भी दो साथ में, ठीक है। क्वेश्चन से मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि आंसर भी मुझे दो ताकि मैं एक ही जगह पर इसको पढ़ के अपने से इजीली कंसेप्ट को रेडी कर सकूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने जैसे ही एंटर प्लेस किया है तो उसने वही वाले क्वेश्चन अगेन रीराइट किए हैं लेकिन साथ में उसके आंसर्स भी लिख दिए हैं। अब जैसे ही आंसर लिखना शुरू हुआ है, सिंपल हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को पढ़ के इजीली अपने पेपर के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो एक क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि पॉसिबल MCQs कौन से बन सकते हैं वो हमें बना के दो। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको फॉलो प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे MCQs बेस बना के दो क्वेश्चन जितने भी होंगे। अब उसने यहाँ पर देखिए MCQ बनाना भी शुरू कर दिए हैं लेकिन इसके अंदर से उसने जो करेक्ट आंसर है उसको यहाँ पर राइट नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने इसको फॉलो प्रॉम्प्ट दिया कि आल्सो टिक द करेक्ट वन, यानी कि यहाँ पर जो सा इसमें से करेक्ट है उसको आप सिंपल टिक भी कर दो। तो यहाँ पर देखो उसने ग्रीन कलर का टिक करना शुरू कर दिया है। MCQs दिए हैं और साथ में उनको इजीली हमें टिक करके बता दिया कि कौन सा उसमें से आंसर करेक्ट है। उसके बाद जो 5th नंबर पर हमारे पास पॉइंट है वो है स्लाइड्स क्रिएट करवाना, यानी कि जिसको हम पावर पॉइंट स्लाइड्स या PPT स्लाइड सिंपल कहते हैं। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बहुत ज़्यादा काम होता है कि अब हमारे प्रोफेसर की तरफ से हमें डिफरेंट टॉपिक के ऊपर स्लाइड्स प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले स्लाइड्स बनाने से पहले हमें उसका डाटा लेना है, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, ChatGPT को हम कहेंगे कि हम आपको अपना डाटा प्रोवाइड करेंगे, या फिर डाटा प्रोवाइड नहीं भी करना तो सिंपल आप उसको अपना टॉपिक प्रोवाइड कर दें। तो ChatGPT क्या करेगा कि आपके बिहाफ पर उस चैप्टर के अंदर से या फिर जो आपने उसको कंसेप्ट प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनका कंटेंट क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पर एक बात मद्देनजर रखने की ज़रूरत है कि ChatGPT आपको स्लाइड्स बनाकर नहीं देगा, ChatGPT आपको कंटेंट देगा, जो मटेरियल है वो देगा कि आप उस स्लाइड में मटेरियल कौन सा लिखें, यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ग्राफ्स प्रोवाइड करें, कौन कौन सी चीज़ें इन्फो की लिखें, यानी कि जब इंट्रो हो वो कैसा हो, आउटरो हो वो कैसा हो, दरमियान बॉडी कैसी हो, वो सारी चीज़ें। देखा जाए तो हमारे पास जो ChatGPT है वो टेक्स्ट बेस AI बूट है, यानी कि वो हमारे पास टेक्स्ट जनरेट करके देगा, ना कि हमें कोई स्लाइड बना देगा या फिर कोई और चीज़ बना कर दे देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप ChatGPT या फिर AI से किस तरह स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ आई बटन में ऊपर वीडियो शो हो रही है, आप यहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब हम सिंपल यहाँ से इसके कंटेंट क्रिएट करवा कर देखते हैं कि ChatGPT हमें किस तरह मटेरियल प्रोवाइड करता है अपनी स्लाइड्स को क्रिएट करवाने के लिए। तो सिंपल यहाँ पर मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन पढ़ने वाली चीज़ उसमें है वो ये है कि आपने इसका टॉपिक अच्छे से डिफाइन करना है, यानी कि मेन टॉपिक और मेन जो बाउंड्रीज होंगी अगर आप वो प्रॉपर इसको डिफाइन कर देंगे ChatGPT को, तो ChatGPT आपके भी यहाँ पर उस प्रोवाइड किए गए टॉपिक के अंदर रहकर, यानी कि जो आपने इंस्ट्रक्शन जो आपने बाउंड्रीज प्रोवाइड की हैं उसी के अंदर रहकर आपको उसका कंटेंट बना के देगा। तो सिंपल यहाँ पर जो मैंने टॉपिक दिया है उसको वो दिया है कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर बाइंग डिसीजन।
यानी कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है और जिसका बाइंग डिसीजन है वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसके ऊपर किसी कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन डिपेंड करता है। तो सिंपल ये हमारा सिंपल सा टॉपिक है। इसके ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मेरी स्लाइड्स का डाटा किस तरह का हो, यानी कि उसका जो इंट्रो हो वो कैसा हो, जो स्लाइड टाइटल हो वो कैसा हो, और कौन कौन सी वो चीज़ इसमें प्रेजेंट करे, किस किस तरह की करे, यानी कल्चरल करे, सोशल करे, पर्सनल करे, साइकोलॉजिकल करे, और स्टेजेस में बयान करे, यानी कि ग्राफ्स बनाए। आपने सारी इंस्ट्रक्शन इसको प्रोवाइड करने के बाद सिंपल इससे हम लोग प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। चूँकि हमने इसको ये टॉपिक खुद दिया है इसलिए हमें कोई पीडीएफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या ना ही इसके साथ कोई पीडीएफ अटैच करने की ज़रूरत है। तो सिंपल आपने आ जाना चैट जीपीटी के अंदर, यहाँ पर आने के बाद हम इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम सिंपल टाइप कर देंगे और चैट जीपीटी क्या करेगा, हमारे लिए जितनी भी स्लाइड्स थी वो स्लाइड का डाटा हमारे लिए बना देगा। अब यहाँ पर एक फॉलो प्रॉम्प्ट हम देते हैं कि हमें अगर 10 स्लाइड के लिए डाटा चाहिए हम 10 के लिए दे देगा, अगर हमें 20 के लिए चाहिए वो 20 के लिए दे देगा। ऐसी बात नहीं है कि चैट जीपीटी हमें किसी खास हद तक डाटा बना कर देता है उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी का प्रो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो चैट जीपीटी आपको अनलिमिटेड आंसर जनरेट करके देगा, वो भी जितने मर्जी टूल्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। स्लाइड 1 उसने देखें स्लाइड 1 का डाटा दिया है कि आप स्लाइड 1 में ज़ाहिर सी बात है हम टाइटल लिखेंगे, सब टाइटल लिखेंगे, प्रेजेंटर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे। स्लाइड 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। स्लाइड 2 के अंदर उसने मैं बताया कि ज़ाहिर सी बात है हम शुरू तो उसी से करेंगे जो हमारा टॉपिक है। उसने वहाँ पर लिखा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और कंज्यूमर बाइंग डिसीजन क्या होता है। इन दोनों को हम सिंपल थोड़ा सा टाइप करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अब जितना भी डाटा हम लोग स्लाइड्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंटेशन के दौरान बोलते हैं वो डाटा हम लोग सारा नहीं स्लाइड के अंदर लिखते। हम स्लाइड्स के अंदर बिल्कुल की पॉइंट्स या की लाइंस या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल होती है वो सारी प्रेजेंटर खुद परफॉर्म करता है आगे खड़े होकर स्लाइड्स के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड 3 दी है उसने फैक्टर्स दे रही हैं, स्लाइड 4 में उसने स्टेजेस दे दी हैं, स्लाइड 5 में उसका एक मॉडल होता है बाइंग डिसीजन का वो उसने दिया है कंज्यूमर का कैसा होता है। स्लाइड 6 से उसने टाइप्स दे रही हैं। इसी तरह देखें उसने हमारे पास 9 स्लाइड्स बना के दी हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि 9 स्लाइड्स कम हैं या फिर 9 ज़्यादा हैं, हम इसको कहते हैं कि आप हमें 5 स्लाइड्स बना के दो, हम इसको फॉलो प्रॉम्प्ट देंगे कि आप इसको 5 करो। अगर आप चाह रहे हैं कि ये डाटा जो इसने दिया है वो सारा बहुत अच्छा है तो सिंपल आप कह सकते हैं कि इस डाटे को समराइज़ करके 5 स्लाइड्स में कर दो। अब मैंने यहाँ पे इसको फॉलो प्रॉम्प्ट दिया है कि जो ये डाटा है उसको समराइज़ कर दो सिर्फ 5 स्लाइड्स के अंदर, यानी कि अब इसमें से कोई डाटा निकालेगा नहीं, उनको कंप्रेस करके समराइज़ करके वो हमारे पास 5 स्लाइड्स के अंदर दे देगा। आप देखिए इसने 5 स्लाइड रेडी की हैं, उसके अंदर वही डाटा सारा इसने पेस्ट कर दिया है। अब इस सिंपल डाटा के बिहाफ पर आप यहाँ से जितने भी अपनी स्लाइड्स होती हैं उनको क्रिएट करवा सकते हैं। इस तरह की आप इमेजेस ले सकते हैं। अगर आप इसे चैट जीपीटी से कहेंगे कि मुझे इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी इमेजेस मैं गूगल से डाउनलोड करूँ तो वो आप सिंपल चैट जीपीटी आपको बता देगा किसके रिलेटेड आपको चाहिए होगी इमेजेस, वो आप सिंपल गूगल पर टाइप करके वो इमेजेस डाउनलोड करके वहाँ पर लगा सकते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो बेस कर रहे हैं हमारे पास रेज्यूमे राइट करने के लिए या फिर कोई प्रपोजल मैसेज राइट करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग एज अ स्टूडेंट आपको डिफरेंट मैसेजेस करने के लिए या फिर डिफरेंट प्रपोजल राइट करने के लिए या फिर डिफरेंट ईमेल्स करने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट की ज़रूरत होती है कि आपको वो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके ही अपने ईमेल राइट करनी है या फिर अपना प्रपोजल राइट करना है, या फिर आपने अगर कहीं पर CV सबमिट करवानी है तो आपने प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू ही करनी है। तो उसके लिए भी हमने एक प्रॉम्प्ट राइट करके रखा है। इस प्रॉम्प्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी रेड लाइन्स लिखी हैं अब इन रेड लाइन्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए ये पहला प्रॉम्प्ट है वो ये हमारा है CV राइट करने के लिए, यानी कि एक CV अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट फॉर्म में CV हो उसमें सारा डाटा हो तो आप यहाँ पर देखें अपना नाम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, अपना जॉब टाइटल लिख सकते हैं, अपना कैरियर लिख सकते हैं, अपने स्किल्स लिख सकते हैं, एजुकेशन की अपनी डिग्री लिख सकते हैं, ऑप्शनल आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। सारा करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि अपना इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, चैट जीपीटी में आने के बाद यहाँ पेस्ट करके हम इसको एंटर कर देंगे और चैट जीपीटी क्या करेगा इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी CV होगी उसको थ्योरेटिकल वे में राइट कर देगा। अब यहाँ देखिए उसने CV राइट करनी शुरू किया, हमारे पास योर नेम लिख दिया है, साथ में इसने प्रोफेशनल टाइटल लिख दिया। हमारे जारी सी बात है जो हम इसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही लिखेगा। और प्रोफेशनल समरी इसने बना दिया। अब सारे डाटा के अकॉर्डिंग हमारी एक समरी क्रिएट कर देगा कि आप पर्टिकुलर किस चीज़ में अच्छे हैं, कौन कौन सी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, किस किस के साथ आपने काम किया हुआ है और क्या आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपका स्किल्स का सेक्शन बनाया, उसके बाद उसने वर्क एक्सपीरियंस बनाया यानी कि उसने कहाँ पर काम किया हुआ है। ये सारा डाटा बेसिकली आप ही इसको खुद प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपने सिंपल क्या करना है कि A to Z जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है, जॉब टाइटल है, रेज्यूमी है, कोई क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, सब कुछ आपने इस पर लिख देना। चैट जीपीटी प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसको राइट कर देगा। अब ये उसने हमारे पास देखें प्रॉपर एक CV बनाकर दे दिया है, थ्योरेटिकल CV को कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोई विजुअल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंपल आपने इसको राइट करके अपने किसी भी एजुकेटर को आगे प्रोवाइड कर देनी है। और दूसरा प्रॉम्प्ट जिसके साथ था वो बेसिकली ये था कि अगर आपको इंटर्नशिप लेटर क्रिएट करवाना है या फिर आप इंटर्नशिप के लिए प्रपोजल भेजना चाह रहे हैं
या फिर आप किसी कंपनी को ईमेल करना चाह रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने प्रॉम्प्ट बनाया है कि मैंने 1 मंथ की इंटर्नशिप करनी है और देखें किस कंपनी में करनी है, कोका कोला में करनी है और कौन से डिपार्टमेंट में करनी है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में करनी है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना एक प्रपोजल बनाना है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है। सिंपल हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ChatGPT में आने के बाद मैं यहाँ पर इसको प्रेस कर देता हूँ। ChatGPT क्या करेगा, मेरे भी यहाँ पर एक प्रपोजल मैसेज राइट करेगा। किसको राइट करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। किसके, जो हमारे पास जितनी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगी कोका कोला की, उसको किसके लिए करेगा कि हमने इंटर्नशिप के लिए आपके पास आना है, उसके लिए हमने एक प्रपोजल मैसेज आपको भेज रहे हैं। आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट करवा के भी सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने प्रॉपर एक प्रपोजल मैसेज हमारे पर ड्रॉ कर दिया है। सारा उसने हमारे पास अपना पर्सनल डाटा लिखा है, उसके बाद हमने जिसको भेजनी है उसका लिख दिया है और साथ में उसने पूरा एक प्रपोजल लिखा है कि मैं क्यों कोका कोला में आना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, उसको मैंने कहा था कि आपने मेरा इंटरेस्ट शो करवाना है कि मैं आपकी मार्केटिंग की फील्ड के साथ अलाइन हूँ, यानी कि पहले से मेरा मार्केटिंग के साथ एक्सपीरियंस है। उसको बेस बनाकर मैंने आपकी मार्केटिंग मेन को देखा है। उनको देखने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर मैं इंटर्नशिप करूँ, तो उसके लिए मैंने प्रपोजल मैसेज ऐड किया। तो इस तरह आप एज अ स्टूडेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ChatGPT को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ChatGPT ऑफिस वर्कर्स के लिए और साथ में मैनेजर्स के लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। मसलन आपको डिफरेंट प्रपोजल राइट करने हैं, प्रॉपर समरी राइट करनी है, बिजनेस रिपोर्ट्स राइट करनी है, मीटिंग एजेंडा राइट करना है, आपने कोई प्रोजेक्ट असाइन करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनानी है या कुछ भी करना है, तो आप यहाँ से किस तरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।